जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा सदा आप लोग बनी रहे। आज मैं आप लोगों को शिव पुराण की 10 बातें बताने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शिव पुराण अपने घर में पढ़ा है और उसका मतलब मैंने आज सावन का महीना चल रहा है तो मैंने शिव पुराण रखा है अपने घर में, तो मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा उसमें से 10 बातें जो मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपको कैसा लगा। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन भी मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान भक्ति की बातें हैं, लेकिन हमने मात्र 10 को अपनी भाषा में मैं बताना चाहती हूँ कि उसमें 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छा लगता है, वो सीखने लायक है, अपने जीवन में उतारने लायक है। ठीक है? पहला, अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित जो हमने धन इकट्ठा किया है, धन के 3 भाग करके, एक भाग धन वृद्धि में, एक भाग उपभोग में और एक भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। तीसरा, शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। चौथा है, सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रैलोक के तीनों लोक को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है, कोई भी पाप कर्म करता है तो उसका घोर रहित होता है। ठीक है? पांचवा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना, असत्य का साथ देना। और छठा है, कोई भी कार्य या कर्म करते समय या कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए। हम अपने कर्म का खुद ही गवाह और साक्षी होते हैं। वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी नहीं सोचना चाहिए उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। सातवां, मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः आवश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। आठवां, संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या अलगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से ही आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। और 9वां है, भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। यह हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है। अतः अच्छी कल्पना करें। ठीक है? पर 10वां, मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या और अपमान, हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियाँ रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। मतलब मनुष्य अगर हिंसा रखेगा, मन में जलन रखेगा, ईर्ष्या रखेगा तो वह पशु के ही समान है। उसे पशु नहीं बनना है, इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, दयालु बनना है। अपने आप को आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन को अधीन रख सकता है और मन को अधीन रख के अच्छे कर्म में लगा सकता है। इसलिए मनुष्य को ये 10 बातें, भगवान शिव पुराण की 10 बातें अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए और इसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सही बातें जो बताई गई हैं, बहुत सही बातें हैं।
क्योंकि जब इंसान हमेशा जलन रखेगा किसी से या व्यवहार में ऐसा कुछ हम सामने वाले से ईर्ष्या रखते हैं, देख नहीं पाते, तो ये अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है।